अरे भाई, अगर कोई मेरी प्रेरणा सुनकर, मेरे प्रवचन सुन करके संघ परिवार समलैंगिकों गिरोह के खिलाफ और देश की जनता और किसान के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो मैं सुकून महसूस करूंगा। अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी के प्रवचनों से कोई व्यक्ति प्रभावित होकर इस्लाम को ग्रहण करता है तो इसमें कौन सा बड़ा अपराध है भाई? मुसलमानों के धर्म गुरु है मौलाना कलीम सिद्दीकी जी, उनको देर रात गिरफ्तार कर लेती ATS जी और इल्ज़ाम लगाती है कि ये जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ उसके पहले उसके जांच का हीरो कौन है। ADG प्रशांत कुमार, वो ADG प्रशांत कुमार जिसने हाथरस में वाल्मीकि की बेटी जिसकी जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई, गैंग रेप किया गया, बलात्कार, तो 2020 में कहा कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। CBI की चार्जशीट है, बलात्कारी जेल के अंदर बंद है। वो ADG जिसने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी 2018 में, तुम उसका जिक्र कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि मौलाना की आमदनी पिछले 2 दशक में दुगनी कैसे हो गई। और हम पूछते हैं कि भारत की तमाम, आपके माध्यम से, कि मोदी जी आपने देश का LIC बेचा, घेल बेल सेल रेल बस सड़कें जहाज तमाम बेच डाला, पैसा कहाँ गया मोदी? सरकार के पास पैसा नहीं है, बैंकों में बैंक में बेच दिए, बैंकों के पास पैसा नहीं है, देश की जनता के पास पैसा नहीं, किसान के पास पैसा नहीं, मजदूर के पास पैसा नहीं, पैसा कहाँ चला गया? अरे भाई, अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी जी की आप संपत्ति दुगनी हुई है तो ये गिरफ्तारी का मामला नहीं, आयकर विभाग का मामला है। लेकिन आपका जो सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सुशांत राजपूत की आत्महत्या के बाद 100 ग्राम चरस पकड़े जाने पर 20,000 हिस्टोरियाँ लगी हैं, 20,000 हिस्टोरियाँ हमारे देश के अंदर। और आपको पता है तमाम एजेंसियाँ, CID, CBI, नारकोटिक्स विभाग से लेकर तमाम सड़कों पर थे, रोज चर्चाएं होती थी। और 3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई, और हीरो और चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए है मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार करके, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से बांग्लादेश छोड़ करके कहाँ जाने का, अमेरिका जाने का है। हमारे देश में अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी का फांसी लगाने का है, उसी तरीके का क्रोनोलॉजी में मौलाना कलीम सिद्दीकी को फंसाने का षड्यंत्र है। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। पहले उन पर लगाया गया आर्थिक का मामला, उसमें वो बेगुनाह फंस गए, वो 10% वो मामला गायब हो गया। अब वो कह रहे हैं धर्म परिवर्तन कर रहे थे। अरे भाई, अगर कोई मेरी प्रेरणा सुनकर, मेरे प्रवचन सुन करके संघ परिवार समलैंगिकों गिरोह के खिलाफ और देश की जनता और किसान के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो मैं सुकून महसूस करूंगा। अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी के प्रवचनों से कोई व्यक्ति प्रभावित होकर इस्लाम को ग्रहण करता है तो इसमें कौन सा बड़ा अपराध है भाई? प्रवचन तो हर कोई देता है, तो प्रवचन दे करके यदि कोई व्यक्ति, और मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 1000 साल पहले इस्लाम की उदारता के कारण, धर्म में छुआछूत के कारण, भेदभाव के कारण हमारे देश के करोड़ों लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। और 1000 वर्ष बाद ये नारंगी, जो मैं कहता हूँ संघी गिरोह, इनकी औलादें पैदा हुई और वो कहती हैं कि मुसलमानों से नफरत करो। 1000 साल पहले जिन्होंने इस्लाम अपनाया हुआ है, उनके वंशजों को तुम सजा दोगे। मैं मेरे प्यारे देशवासियों आपसे एक अपील करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, जो तुम्हारी माँ के कोख से पैदा होता है, किसी भी माँ के कोख से पैदा होने वाला एप्लीकेशन लगा करके पैदा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने प्रार्थना पत्र नहीं लगाया था धरती पे कि किस माँ की कोख से पैदा होगा और किस माँ की कोख से पैदा होगा मोहन भागवत, और किस माँ की कोख से तुम पैदा होगा, किस माँ की कोख से हम पैदा होंगे, इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं लगती है। लेकिन तुम्हारी माँ की कोख से कोई पैदा हो गया तो उससे तुम प्रेम करो, और दूसरे की माँ की कोख से पैदा हुआ उससे नफरत करो। ये नहीं होना चाहिए। आप में से जो ब्राह्मण की कोख से पैदा हुआ और जो पुनर्जन्म मानते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, हो सकता अगली बार तुम किसी मुस्लिम माँ की कोख से पैदा हो सकते हो, कि दलित माँ की कोख से पैदा हो सकते हो, किसी पशु की माँ की कोख से पैदा हो सकते हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एप्लीकेशन का मामला नहीं है, सबका अपने रीति रिवाज है। किसी दूसरे की माँ की कोख से जन्म लेने वाले से नफरत मत करो। और अपने ही सिर्फ ये पशु प्रवृत्ति है कि मैं अपने ही तक ही सीमित रहूं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये
चुनाव का रंग ढंग है, ये बहुत कुछ रास्ते अख्तियार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि इस चिमटा वाले चिलमी बाबा को सत्ता से बेदखल करो और सच में औलाद वाले को लेकर के सत्ता में बिठाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।